नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गांव में कितना हुआ विकास, जनप्रतिनिधि को जनता से कितना है आस, इस मुद्दे को लेकर हम अलग अलग दिन अलग अलग पंचायत का दौरा करते हैं। वहां के नागरिकों से मिलते हैं और मौका मिले तो जनप्रतिनिधि से मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि कितना विकास हुआ है और जनता के लिए क्या करने वाले हैं। वैसे तो हम जनता से जवाब लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज का समय सही नहीं है, इसलिए हम जनप्रतिनिधि से पूछने का प्रयास करते हैं। हम अभी हैं गोविंदपुर प्रखंड के बड़ा नवाटार पंचायत में, जहां पूर्व मुखिया यानी निवर्तमान मुखिया इसहाक अंसारी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने जो काम किया उससे ये कितना संतुष्ट है और कौन ऐसा काम रह गया जो अभी तक बाकी है और आने वाले समय में ये चाहते हैं कि वो काम हो, क्योंकि अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। जनता को संतुष्ट करना अभी प्रत्याशियों की मजबूरी रही है। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत आपका। शुक्रिया जी, सबसे पहला प्रश्न जो मैंने अभी पूछा कि आप 5 साल युग हैं, 7 साल तक लगभग काम किए बतौर मुखिया, फिर प्रधान बनकर काम किए, कितना संतुष्ट है अपने काम से? सबसे पहले मैं बड़ा नवाटार पंचायत के जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने 2010 में मेरी वाइफ को, 2015 में मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। मैंने 7 साल में, या यूं कहिए कि पूरे 11 साल में, 2010 से अभी तक मैंने जनता के बीच में जनता का काम किया है। और मुझे लगता है कि इस बार जो भी काम, सारे तो 100% नहीं हुआ होगा, कुछ बाकी होगा, मैंने इस बार पूरा करने की कोशिश करूंगा। और इस बार मेरी वाइफ चुनाव लड़ रही है, नरुल, जिनका चुनाव चिन्ह है पल छाप पेड़, क्रम संख्या 1 में। और मैं यहाँ के जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी सरकारी योजना है उस सारी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा। सबसे पहले मैंने सोचा है कि यहाँ की शिक्षा को दुरुस्त करना है, यहाँ के गरीबी को दूर करना है, बेरोजगारी जहाँ तक होगी मुझसे मैं कोशिश करूंगा बेरोजगारी भी दूर करने का। वैसे हम लोगों के पास में ऐसा बहुत बड़ा कोई प्लान नहीं है, हम नरेगा के माध्यम से ही जो दूर होगा। और यहाँ के मेन है, यहाँ के गरीब मजदूर औरतों के बीच में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी दीदी बाड़ी योजना और सारी योजनाएं हैं, जैसे SLPS की योजनाएं हैं, तो सारी योजनाओं में जोड़ने की कोशिश करूंगा और सारे लोगों का दुख बांटने का कोशिश करूंगा। जहां तक मैं गया, अभी लगातार पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के मैं दौरा कर रहा हूं और जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जनता की क्या समस्या रही है, उसका समाधान या तो जनप्रतिनिधि करेंगे या तो अधिकारी करेंगे। आपके नजर में, आपके पंचायत में पानी की जो समस्या सब जगह हम देख रहे हैं, आपके यहाँ क्या स्थिति है? कोई और समस्या जो आपके नजर में हो, जो जनता आपसे अभी तक शिकायत की हो या मांग किया हो? देखिए, आज के डेट में तो पानी का समस्या करीब करीब हर जगह है, हम तो मेरे यहाँ भी है। तो मैंने एक चीज करवाया है कि यहाँ का जो गोविंदपुर निर्धक जलापूर्ति योजना के तहत मैंने टंकी लगवाया है अपने पंचायत भवन के बगल में, और टंकी बन के कम्प्लीट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में अगर सरकार द्वारा इस पर काम हुआ होगा तो सारे मेरे पंचायत के सारे घर में जल नल योजना के तहत पानी पहुंचेगा। और इस टंकी से पानी पहुंचने से सारे पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अभी अनेक, हम सिर्फ इसी पंचायत का बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी पंचायत में भी अनेक नए प्रत्याशी भी खड़े हैं जो लगातार वादा कर रहे हैं। कुछ तो वादा इतना अधिक कर दे रहे हैं जो जनता को भी समझ में आता है कि ये संभव नहीं है कि ये पूरा हो सके। तो आप क्या वादा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य प्रत्याशी भी तो लगातार वादा कर रहे हैं? देखिए, मैंने वादा नहीं काम किया है और मैं वादा भी करता हूँ। सबसे पहली बात यह, आने वाले दिन में बहुत सारे ऐसे 1 महीना 1.5 महीना में ऐसे प्रत्याशी मिलेंगे जो आपको बहुत तरह के लुभावने, बहुत तरह के प्रलोभन देंगे। बाकी मैंने 10 साल यहाँ काम किया, 10 साल अगर मैंने किसी के साथ कोई छल किया, 10 साल मैंने किसी को अगर मैंने समझ लीजिए बेइज्जत किया है, चाहे किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो मैं चुनाव लड़ने के काबिल नहीं हूँ।
और मैंने सबको सम्मान दिया है। एक वोट आदमी जो भी वोट करता है तो वो अपने सम्मान के लिए करता है, अपने इज्जत के लिए करता है। और मैंने किसी के साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं किया है। मैंने सबको सम्मान दिया है और आगे भी मैं दूंगा, ताकि लोगों ने मुझे देखा है, 10 साल मुझे परखा है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि 10 साल अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसका मतलब आप मुझे परखते हैं। मैं सबके साथ, सारे बड़ा नौर पंचायत सारी जनताओं के साथ में भाईचारा निभाई है। मेरी जो चाची है उनके साथ रिश्ता निभाया है। बाकी मैंने ऐसा किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया है। जी, अभी आपने एक पॉइंट को छुआ है, उसमें एक प्रश्न आता है कि लोग अलग अलग वादा करते हैं। अब लोग उस झूठे वादा में ना फंसे, क्योंकि जनता बोली वाली होती है, ये आप भी मानेंगे। तो वो बहुत बड़े वादे में ना चले जाएं, आपके बात को सुने, वास्तविकता को सुने। इसके लिए क्या योजना बना रहे हैं आप? देखिए, लोग आज के तारीख में लोग बुर्बक नहीं है। सारे समझते हैं कि एक मुखिया का कहाँ तक पहुंच है और वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोगों के हाथ में वृद्धा पेंशन है और पीएम आवास है। ये इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे हम लोग के ऊपर भी अधिकारी है। इसमें कितना काम हुआ? इस बार पेंशन का पूरा काम हुआ है, पूरा पेंशन का काम हुआ है। जैसे मेरे यहाँ 5 रेवेन्यू विलेज है, 5 में काम हुआ है। बांदी, चंदूरडी, पर्वतपुर, अमाघाटा, बड़ानावा था, 5 रेवेन्यू विलेज में काम हुआ है। सारे लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है और उसके बाद से जो भी पीएम आवास है, पीएम आवास का भी लाभ मिला है। कुछ ऐसे लोग हैं क्या जिसे पीएम आवास की अत्यंत आवश्यकता है और डाटा में नाम नहीं होने के कारण उसको नहीं मिला? आपके क्षेत्र में कुछ? जी हाँ, ऐसा है, जिसके लिए मैंने ग्राम सभा करके प्रखंड कार्यालय में जमा किया हूँ। उम्मीद है कि उनका अगर आवास प्लस से साइट खुलता है तो उनके जियोटेग होगा, उनका आवास प्लस से नाम जुड़ेगा। ये समस्या, एक दूसरा समस्या जो आपने लिया, एक तो पानी का रहा और दूसरा रहा कि कुछ लोगों का छूटा है। इसके अलावा और क्या समस्या आप देख रहे हैं? सिर्फ पानी वाला और बताते हैं। पानी वाला अगर इसकी कानून नहीं समाधान नहीं होता है तो हम लोगों के, अगर मैं जीत के आता हूँ तो 16 जल मीनार के तहत 10 घर में मैं पानी जल नल के थ्रू दे सकता हूँ। मतलब उनके 10 घर में उम्मीद है कि वो भी काम मैं अगर मैं जीत के आया तो मैं शुरू करूंगा। और इसके बाद से नरेगा का काम यहाँ बहुत कम मात्रा में होता है, बड़ा नौर पंचायत में जो भी होता है। और अगर इस बार जनता मुझ पर विश्वास किया तो मैं उन लोगों से वादा करता हूं कि उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और मैं अपने 5 साल बाद काम का दाम मांगूंगा वोट के रूप में। यही चीज, क्योंकि लगातार 10 साल पहले आपकी पत्नी थी, वर्तमान में आप फिर आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं, तो 10 साल जो लगातार आपने काम किया, क्या यहाँ काम के नाम पर वोट इस बार नहीं मांग रहे हैं? नहीं, काम के वोट पर मैं काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। बट लोग जैसे विपक्ष के सारे लोग होते हैं, मैंने बोला सबसे पहला बात यह है कि जो हम लोग का फंड आता है तो उस फंड में एक होता है कि तब वो आप बोल सकते हैं कि वो काम नहीं हुआ है, वो फंड रिफंड हुआ तो वो वापस चला गया। तो मेरे यहाँ का आज तक मेरे पंचायत से एक भी फंड वापस नहीं गया है, सारे का काम हुआ है। हाँ, बट सारे लोग, जैसे मान लीजिए मेरे पंचायत से 5000 की आबादी थी, अभी लगभग 7500 की है। तो 7500 में जैसे हमको 500 अगर पीएम आवास मिला, हम 500 आदमी का ही लाभ मिला है। अब कोई विपक्ष जो बोलता है हाँ सही में विकास नहीं हुआ, उनका विकास नहीं हुआ, पर्सनल में विकास नहीं हुआ। रोड बना है, नाली बना है और सारे जैसे पेवर ब्लॉक का काम हुआ है। इस बार का जो प्रथम चरण का रिजल्ट घोषित हुआ उसमें लगभग 85 से 90% जो पूर्व के मुखिया रहे थे उनको लोगों ने बहिष्कार किया है। तो आप यहाँ इतने कॉन्फिडेंस है कैसे और कैसे समझा रहे हैं मतदाता को? आखिरी पे देखिए, एक चीज है कि आदमी जब दूसरे के नजर से गिरता है वो अलग बात है, लेकिन जो खुद के नजर से गिर जाता है तो वो आदमी शर्मिंदगी महसूस करता है दूसरे के वोटर के पास जाने में। मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया हूँ जो मुझे खुद के नजर से गिरना पड़े, और लोग मुझे, यहाँ के जनता मुझे इज्जत के नजर से देखते हैं। मैंने भी उनको इज्जत किया है, वो लोग भी मुझे इज्जत करते हैं और मुझे विश्वास है कि बड़ा नवाटाड़ के जनता मुझे वोट करेंगे, मेरी वाइफ अजमेरू निशा को वोट करेंगे, रेड छाप पर क्रम संख्या 1 पर वोट करेंगे और मैं फिर से इंशाल्लाह विजय के रूप में मेरी वाइफ विजय बन के आएगी। एक छोटा सा कहावत है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या भूल हुई समझो और सुधार करो।
जो लोग असफल रहे, जो भी आपसे चर्चा किए, आपने एनालिसिस किया क्या कारण रहा होगा या जनता को नहीं समझा पाए? कुछ एनालिसिस किए ताकि वो अपने यहाँ आप लागू कर सकें? लेकिन मैंने कुछ तो एनालिसिस किया है, जिस पर मैंने पहले भी बोला है, इस पर मैं काम करूंगा। कुछ मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे गलती भी होगी, मैं उस गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहूंगा और इस गलती को साइड करके नया राह तैयार करूंगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, मुखिया जी हम लोग के साथ है और हम लोग के ये काम किए हैं। अनंत शुभकामनाएं हैं आपको, आप जीत कर आए, हमारी भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम पे बड़ा नवाटार में जहां जानने का प्रयास कर रहे थे कि कितना अभी तक विकास हुआ है और कौन सा काम बाकी है जो चाहते हैं कि करें। लगातार हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर जनता से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि से मिलते हैं और जो भी व्यक्ति हम कैमरा के सामने आने से परहेज नहीं करते हैं, हम उनका राय लेने का जरूर प्रयास करते हैं। आप क्योंकि आप जनता हैं, आप तमाम चीजें जान रहे हैं। जो स्थिति है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं जो कैमरा के सामने आने से बचते हैं। पता नहीं कौन सा प्रश्न कर देगा और हो सकता है जनता बीच में चला जाए और उसका उत्तर हमें ना आए तो परेशानी बढ़ सकती है। कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैंने सारे लोगों को, बड़ा नवाटार पंचायत के सारे लोगों से अपील करता हूं कि वोट आप उन्हीं को कीजिए जो आपको सम्मान करे, जो आपको सम्मान दे, जो आपको इज्जत की नजर से देखे। डर के आपको लगता है कि आप वोट कर रहे हैं, कोई मामूली चीज नहीं है। एक दिन आप वोट कीजिएगा, 5 साल उस वोट का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम इससे खुल के बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, आप उनको वोट कीजिए और वो बात सुनते हो, आप उनको वोट कीजिए। आप ठीक है, कहीं ऐसा प्रलोभन से कोई लुभावना वादा करे, आप उस पर ना फंसे और फंस के गलत हाथों में वोट को ना डाले, ताकि आप 5 साल पछताना आपको पड़ेगा। एक दिन नहीं, 5 साल पछताना पड़ेगा और 5 साल का दिन बहुत लंबा होता है। आप देखिए कि कहाँ आपकी सम्मान को रखा जा रहा है। वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने वही बात कही जो लगातार हम अपने हर एपिसोड में कहते रहे हैं, हर जगह कहते रहे हैं कि आपका वोट कीमती है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। आगे आपको 5 साल तक उसका परिणाम मिलता रहेगा। यदि आज आप प्रलोभन में नहीं पड़ते हैं, जो प्रजातंत्र की नींव है, आप ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं जो लगता है कि आपके अनुसार वो सही है और बिना किसी प्रलोभन का आप वोट करते हैं, तो अगला 5 साल तक आपका समय सुखमय बीतेगा। इतना ही नहीं, समझ लें कि आज आप प्रलोभन में पड़ते हैं और आप ऐसे लोगों को वोट करते हैं जो उस योग्य नहीं है। कल दिन आपके बाल बच्चे को जरूरत होता है किसी काम का, मान लो उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है या अन्य सर्टिफिकेट का ही जरूरत उन्हें पड़ता है, उस समय आपको एहसास होगा कि हमारे वोट का कीमत क्या था। यदि आप सही नहीं करते हैं, उस समय परेशानी होगी, पता चलेगा हमने क्या किया है। इसलिए हमारा भी आप तमाम लोगों से अपील है कि आप जब भी मतदान करने जाएं तो कैलकुलेट करें कि पिछला इतिहास क्या रहा है। यह जरूरी नहीं है किसी नए कैंडिडेट को ना दिया जाए, आप दे सकते हैं, परंतु उनका भी इतिहास देखें। क्या कोरोना काल एक अच्छा समय रहा था? उस समय कौन थे जो आपके सामने आ रहे थे, आपके बात को सुन रहे थे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा थे? इन्होंने जोर देकर ये बात कहा है कि मैंने इतना काम किया है कि जनता हमें जरूर वोट करेगी। ये तो परिणाम ही बताएगा कि इनका कॉन्फिडेंस में कितना है दम। अभी के लिए यहाँ से हमें दे अनुमति। नमस्कार।